बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के हवाले से अपनी फीडबैक लाजमी दें। अब महंगाई 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 इन्फ्लेशन हर तरफ इन्फ्लेशन की बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में। जहां सियासत में इलेक्शन की बात हो रही है कि इलेक्शन सर पे आ गए हैं, तो दूसरी तरफ लोग जो हैं वो महंगाई की बात करते हैं। महंगाई हो गई, बिजनेस नहीं चल रहे, कारोबार नहीं चल रहे पाकिस्तान में। जिस मुताबिक की बात करें, जिस ताजर से बात करें, बिजनेसमैन से बात करें, तो वो अपना रोना रो रहा है। सप्लाई चेन की बात हो, होलसेल की बात हो या रिटेल की बात हो, हर बंदा महंगाई का यानी रोना रो रहा है इस वक्त। अब इस सूरत हाल में हुकूमत क्या कर रही है, निगरान हुकूमत ने क्या किया है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने आज इस हवाले से क्या बात की है, नाज़रीन इस पे आज हम बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो हमारा सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का, उसने आज शरह सूद जो है वो 22% पे मेंटेन रखा है। 22% पे मेंटेन रखा है और ये पांचवी दफा ऐसा हुआ है कि शरह सूद जो है वो 22% पे मेंटेन रखा गया है। और स्टेट बैंक का ये कहना है कि ये इसलिए किया गया है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो इसके ऊपर आज स्टेट बैंक की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आई है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। और ये जो महंगाई की बात है कि लोग महंगाई का रोना रोते हैं, उस हवाले से गवर्नमेंट क्या कोई इकदाम कर रही है या नहीं कर रही, या अगली जो गवर्नमेंट आती है वो इसको टेकअप करेगी। इसमें आज स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने आज बात की है। उन्होंने कहा है जी कि जनरल इलेक्शंस जो हैं वो अगले हफ्ते आ रहे हैं और इसमें इससे पहले हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है सेंट्रल बैंक की आज, उसमें ये फैसला किया है कि शरह सूद जो है वो 22% पे मेंटेन रहेगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। फिर उन्होंने ये बात की है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे ज़री मुबादला के ज़खायर हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो बता रहे हैं कि 4 अरब डॉलर थे जुलाई 2023 में, जो अब बढ़ के 8 अरब डॉलर हो गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये जो हैं ये स्टेट बैंक के साथ जो बात हो रही है, रिजर्व जो स्टेट बैंक के पास पैसे पड़े हैं, जो बैंकों के पास पैसे हैं वो 5 अरब डॉलर के करीब होंगे। तो इस वक्त हम 13 अरब डॉलर के पास जा रहे हैं। गवर्नर ने ये बात की है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़रिए मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 8.3 अरब डॉलर हुए हैं और ये इसके बावजूद हुए हैं कि हमें 6.2 अरब डॉलर डेट आ रहा है। 6.2 अरब डॉलर हमने डेट पे किया है, फॉरेन डेट जो है, जो हमने बैरूनी कर्जे देने थे। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, माली और तिजारती खसारा सन 2022 में बहुत ज़्यादा था, जो कि अब 4.7% से कम होके 0.7% यानी 0.7% रिड्यूस हुआ है पहले 6 माह माली साल के, जो कि इस वक्त साल 2023-24। तो ये एक इसमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है इस गवर्नमेंट को। बेसिकली आपकी दरामदात कम ही है और बरामदात बड़ी हैं, की वजह से माली खसारा और जाती खसारा कम हुआ है। चलें, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को थोड़ा रिलीफ इस हवाले से मिला। फिर उन्होंने ये कहा है, जमील अहमद जो गवर्नर स्टेट बैंक है, कि हमने अभी भी बहुत सारे लोन पे करने हैं, यानी डेट्स जो हमने हैं वो रीपे करने हैं इस साल के अंदर। यानी आपको डेबिट की कहाँ से पे होते हैं, यही जो स्टेट बैंक में पैसे पड़े हैं या कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा पड़ा है, जिसमें से आपने कर्जे जो हैं वो उतारने भी होते हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए हर साल एक जो बड़ा चैलेंज रहा है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें आज इन्फ्लेशन की, महंगाई की बात हो रही है, जो मैं आपसे पहले तस्करा कर रहा हूँ कि महंगाई के वाले से उन्होंने ये कहा है कि इन्फ्लेशन रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं। मई 2023 में वो कह रहे हैं कि आपकी जो महंगाई है वो 31% थी
और ये पीक की वो कहते हैं। इसके बाद इसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन इतनी कम नहीं हुई। और ये उन्होंने कहा है कि एमपीसी ये प्रेडिक्ट कर रही है कि ये इन्फ्लेशन मार्च में सॉरी, मार्च में ये तेजी से कम होगी। उसके बाद उन्होंने अब ये कहा है कि एमपीसी कमेटी जो आज बैठी थी सॉरी, उनने ये कहा थी कि आज उन्होंने गैस और बिजली की जो कीमतें हैं, इस वक्त एक बहुत बड़ा दर्द सर बनी हुई है इस कौम का, मुझ समेत। उसमें उन्होंने कहा जी कि वाकई उसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें इनको सामने रखते हुए जो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो 23 से 25% रहेगा। 23 से 25% उन्होंने इस करंट सिस्टम में इन्फ्लेशन को रखा है, जो कि जुलाई जून तक जाएगी। तो ये भी एक 23 से 25% जो महंगाई है ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर उन्होंने ये दावा किया है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है, यानी सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस या जो है कारोबारी कॉन्फिडेंस वो इम्प्रूव हुआ है। और क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बेहतर हुई है। अब इसके ऊपर तो मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि जब हम किसी किस्म के कारोबारी बंदे से बात करें तो वो अपना दुखड़ा सुनाता है कि बिजनेसेस आपके डाउन हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है पाकिस्तान में। तो अगर ये स्टेट बैंक ये कहता है तो ये फिर कौन से वो ऐसे ताजिर हैं या कारोबारी लोग हैं जो स्टेट बैंक को बताते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है, जब हम इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी चैलेंजेस जो हैं वो एक पीक पे हैं। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के वाले से लोगों को बड़े मसले मसाइल हैं। फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है, एनर्जी के टैरिफ्स और रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, गवर्नर स्टेट बैंक ने आज ये कहा है कि ये जो 22% पे इन्होंने शरह सूद को बरकरार रखा है, उसकी वजह जैसे मैं पहले बता चुका कि महंगाई का जो प्रेशर है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं उनको काउंटर करने के लिए और आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं उनको मीट करने के लिए जो उनका बेल आउट पैकेज है $3 अरब का, जिसमें से अभी लेटेस्ट $700 मिलियन पाकिस्तान को रिसीव हुए हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं हमारे वो बड़े हैं। तो अब ये वो खुद कहते हैं जी कि ये उनके प्रेशर्स हैं। अब ये जो गैस का टैरिफ है, बिजली का टैरिफ है, महंगा, ये दो टैरिफ ऐसे हैं, ये इतने लोगों के लिए सरदर्द बन गए हैं कि आपकी सोच है। अब आप आईएमएफ के कहने पे उनसे कर्जा लेने के लिए ये $3 अरब का पूरा बेल आउट पैकेज आप लेने के लिए लोगों की कमर जो है उसको, लोगों की पॉकेट्स को स्क्वीज़ कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की पॉकेट्स को आप स्क्वीज़ कर रहे हैं। और अभी 400% से ज़्यादा आई थिंक जो गैस के रेट्स बढ़े हैं पिछले चंद माह में। और अब फिर जो है गैस का टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है, बिजली का टैरिफ भी हर महीने बढ़ रहा है। मुझे आप एक बात बताएं, आप जैसे और मेरे जैसे लोग बिजली और गैस के बिल में ही फंस जाते हैं कि हमारी जो मंथली इनकम्स हैं उसमें कभी गर्मियों में बिजली का बिल जो है वो नहीं पूरा हो पाता, हम अपना उसका हम वी आर अनएबल टू पे। फिर अब सर्दियों में गैस की सूरत हाल है। मैं देख रहा था कि एक साहब है, उन्होंने फेसबुक के ऊपर ये शेयर किया कि उनको 95,000 गैस का बिल आया है। अब इमेजिन करें कि आवाम का एहसास ही कोई नहीं है इन इदारों को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को जो कंसर्न है। और आप इन्फ्लेशन और महंगाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और फिर ऊपर से दावे करते हैं कि जी आपने इन्फ्लेशन को थोड़ा कम किया है, बड़ी बात है। ये मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ बशमूल गवर्नर स्टेट बैंक कि क्या आप लोगों को कभी महंगाई फील हुई है? ये जो अशराफिया है और एलीट तबका है, क्या इनको कभी महंगाई फील हुई है? भाई ये तो आप लोगों के पास तो ऑलरेडी इतना पैसा और आपकी इतने पे पैकेजेस हैं, सैलरीज हैं कि आप लोगों को तो ये, आप लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो उन 24 करोड़ या 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है, जिसमें से 1% आप या 2% आप एलीट क्लास निकाल दें, तो बाकी लोग तो आप उनको
मज़ीद महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं और फिर उसके बाद आप अपने स्टैट्स निकाल के ये कहते हैं जी कि महंगाई थोड़ी कम हुई है, लेकिन महंगाई के प्रेशर्स हैं। अब अगर आपने आईएमएफ को खुश करना है तो ठीक है, फिर आप इस पूरी कौम को निचोड़ते जाएं मज़ीद, तो एक टाइम आएगा कि फिर सारे पाकिस्तानी जो है ना जी वो कशकोल उठा लेंगे अपने हाथ में, और वो फिर माफ़ियाँ मांगेंगे और वो कहेंगे ठीक है जी हमारे मीटर भी उतार दो, हमें सब कुछ ख़त्म कर दो, हम तो अब घर बैठे हैं, ठीक है, फिर गवर्नमेंट जो है ना वो अपने पल्ले से दे। तो इस हद तक आवाम को ना टेस्ट किया जाए। अब आपने 22% शरह सूद मेंटेन रखी है, जो कि पाकिस्तान की इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो पूरे रीजन में, इस साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है, शायद साउथ एशिया में भी सबसे ज़्यादा हो। और आप कहते हैं जी आपने महंगाई, अच्छा आप शरह सूद भी मेंटेन रखते हैं और फिर कहते हैं जी महंगाई कंट्रोल करनी है, और वो भी आपसे कंट्रोल नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई मरबूत मुआशी पॉलिसी नहीं है। और माजरत के साथ हमारे जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स बैठे हैं मिनिस्ट्रीज़ के अंदर और स्टेट बैंक के अंदर, दे आर डूइंग नथिंग। उनके पास कोई प्लान नहीं है, या फिर अगर उनके पास प्लान है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास उनको ऑर्डर्स नहीं है या उनको परमिशन नहीं है। ये एक क्वेश्चन मार्क है ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। अब 22% आपने शरह सूद तो रखी है, तो 22% शरह सूद के साथ जो लोग लोन लेना चाहते हैं बैंकों से अपने बिजनेसेस को सरवाइव करने के लिए या बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए या फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो इतने बड़े जो है अपना 22% के ऊपर कैसे आपसे बैंकों से इंटरेस्ट लेंगे, बैंकों से वो लोन लेंगे। आपने लोन के ऊपर 22% की शरह हाईएस्ट रखी हुई है। और ये मैं पहले अपने एक वीलॉग में कह चुका हूँ कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, ये दे ही नहीं रहे लोगों को, अपना कंपनियों को, इदारों को, इंडिविजुअल्स को कर्जे नहीं दे रहे, लोन नहीं दे रहे। वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, वो इन्वेस्टमेंट की किसी भी मोड की हम बात करें, तो ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो पेपर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो श्योरिटी बॉन्ड्स हों, वो पेपर्स हों गवर्नमेंट के, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको एक तो रिटर्न अच्छा मिल जाता है और दूसरा वो सिक्योर फील करते हैं जी कि गवर्नमेंट तो उनको वो लोन जो है वो वापस करेगी इंटरेस्ट के साथ। लेकिन आप बैंक जो हैं वो आम सरमायाकारों से, ताजरों से, बिजनेस इंडस्ट्री और बिजनेस क्लास से डरते हैं कि वो वापस नहीं करेंगे। तो अब ये एक बड़ा अलमिया हमारे साथ चल रहा है, और अभी तक स्टेट बैंक सिर्फ यही दावे करता नज़र आ रहा है कि जी पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो 8.3 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं, और सारे बैंकों के मिला के कोई तकरीबन 13 अरब डॉलर के पास या 13 साढ़े 13 अरब डॉलर के पास हम खड़े हैं। तो बस ये एक सबसे बड़ी परफॉर्मेंस स्टेट बैंक बताता है। तो स्टेट बैंक ये भी बता दे कि स्टेट बैंक के पास या हुकूमत पाकिस्तान के पास अपना कौन सा 1 रुपया भी है तो वो भी साबित कर दें, या एटलीस्ट मीडिया को बताएं और आवाम को बताएं कि टोटल ये रिज़र्व जो हैं 8.3 अरब डॉलर, इसमें पाकिस्तान के अपने कितने पैसे हैं। तो ये अब ये कोई आपने चाइना से पैसे लिए हुए हैं, कहीं पे आपने यूएई से पैसे लिए हुए हैं, कहीं पे आपने सऊदीया से पैसे लिए हुए हैं, कहीं पे आपने आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए हुए हैं, उसी का ब्रेकअप है। फिर आप इन मुल्कों को तरले करते हैं कि जनाब ये पैसे पार्क रहने दें, हमने पेमेंट्स करनी है, हमारा अदायगियों का तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। और अभी ये 2 दिन पहले यूएई गवर्नमेंट को भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है जी कि वो कर्ज़ा रोल ओवर कर दें। रोल ओवर का मतलब ये होता है कि जो कर्ज़ा ऑलरेडी पे करना है उसमें और टाइम बढ़ा दिया जाए, 6 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, ताकि पेमेंट जो है वो और वो पैसे पार्क रहें। तो आप इस तरह इस मुल्क को चला रहे हैं। तो स्टेट बैंक ने 22% पे इसको मेंटेन रखा है। एक आज कुछ अखबारात में और वेबसाइट्स के ऊपर कुछ लोगों ने ये बात की है कि जी बिज़नेस कॉन्फिडेंस रीस्टोर हुआ है। तो वो ज़रा स्टेट बैंक बता दे कि बिज़नेस कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में कैसे स्टोर हुआ है, रीस्टोर हुआ है, जब हम इस वक्त बड़े इकनॉमिक चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। और इन्फ्लेशन हमारे लिए एक अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज है, जो स्टेट बैंक को, अब देखते हैं कि स्टेट बैंक का जो दावा है कि मार्च के बाद इन्फ्लेशन कैसे कम होती है, तो लेट अस सी। बाकी स्टेट बैंक अब पॉलिसी
जो रेट है शरह सूद, उसको अब मेंटेन आगे रखता है या उसको कम करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।